दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं 12, 16, 8, 10। सही उत्तर है ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, 11 अनुसूचियाँ। सही उत्तर है बी 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान में 20 भाग है। 2, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। 3, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 व 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3। सही उत्तर है सी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर है ए पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर है ए पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल को, सी पंचायती व्यवस्था को, डी भाषाओं को। सही उत्तर है ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? 1, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। एक कोड दे रखे हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। सही उत्तर सी 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान की अनुसूची। विषय, चतुर्थ भूमि सुधार, षष्ठम भाषा, अष्टम राज्यसभा, नवम जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3। सही उत्तर सी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची भाषा। 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता। सी 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। ऑप्शन रखे हैं 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 1, 3। सही उत्तर सी 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट यानी कि 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण था। 8वीं भाषा थे। 9वीं कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं है दल बदल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची भाषा। 8वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर परिवर्तन। 9वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। ऑप्शन रखे 4, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2। सही उत्तर डी 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। सही उत्तर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। सही उत्तर बी 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? 2, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता तथा उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न 1 न 2। सही उत्तर ए। सही उत्तर क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। सही उत्तर सी 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें। संज्ञा सूची 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची 47 प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची 66 प्रविष्टियाँ। ऑप्शन रखें ए बी सी, ए सी बी, ए
बी सी बी ए, सही उत्तर है बी ए सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में वर्णानुसार 98 है, राज्य सूची में 66, वर्तमान में 59, समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं, सही उत्तर सी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची, सही उत्तर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषित का, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं टेलीविजन, विदेशी मामले, सही उत्तर है बी आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी पद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निकात निधि, सही उत्तर है ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्य सूची में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध, 10वीं अनुसूची, क्षेत्र सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा, सही उत्तर बी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, क्षेत्र क्या है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची, कौन सा उत्तर सही उत्तर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषिका, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो एवं टेलीविजन, डी विदेशी मामले, सही उत्तर है बी आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निकात निधि, सही उत्तर है ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय सूची, दल बदल विरोध, 10वीं अनुसूची, सही उत्तर है सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा, क्षेत्र बी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, क्षेत्र सी 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वनों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, 41वां, 42वां, 43वां, 45वां, क्षेत्र बी 45वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, क्षेत्र बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची, अंतरिक्ष अनुसंधान समवर्ती सूची, जनगणना, अवशिष्ट विषय, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। ऑप्शन रखे 3 1 4 2, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 4 1 2 3, क्षेत्र ए 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति की निर्देशकता, तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। क्षेत्र ए 3.1.4.2। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति के निर्देशकता, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 3, 4, 5, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्षेत्र डी 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। क्षेत्र डी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? छोटी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र सी 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है वो भारत की राष्ट्रभाषा से, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से, न्यायपूर्ण अवलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। क्षेत्र डी दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधान से, पंचायती राज से, भूमि सुधार से, डी संघ और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। क्षेत्र ए दल बदल प्रतिरोधी विधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। क्षेत्र डी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, कृषि। क्षेत्र डी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से कौन सा उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, वन। क्षेत्र सी रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। क्षेत्र ए रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। क्षेत्र बी राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। क्षेत्र ए दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह, विच्छेद व गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची फर्स्ट केंद्र सूची में, सूची सेकंड राज्य सूची में, सूची 3rd समवर्ती सूची में। तीनों में से कोई नहीं। क्षेत्र सी सूची 3rd समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। क्षेत्र बी 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र सी राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर्गत उपलब्ध व शून्य घोषित किया जा सकता है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। क्षेत्र बी 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। क्षेत्र बी 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए कहे गए? ए अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्ति और प्राधिकारों और उत्तराधिकारी के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। क्षेत्र ए अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। क्षेत्र डी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। क्षेत्र बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में के निम्न प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। क्षेत्र ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। क्षेत्र बी पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12, 24, 29, 32। क्षेत्र सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही सामुदायिक वास्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया था? लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्षेत्र सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने बनाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इसकी एक संविधान सभा में आज खालिस्तान को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। क्षेत्र ए उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? 3521, 1352, 2531, 5213। क्षेत्र ए 3521। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्षेत्र सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थापना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। सी ए डी बी, सी डी ए बी, सी डी बी ए, डी ए सी बी। क्षेत्र ए सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र है 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, निजता। क्षेत्र सी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए।
39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, क्षेत्र सी 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक, क्षेत्र बी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता, क्षेत्र डी अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, मतनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण। क्षेत्र का चयन कीजिए, कुटुंब उपयोग से क्षेत्र का चयन करें। 1 2 3 1 और 3 1 2 4 2 3 4 क्षेत्र बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। 1 पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। 2 इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 3 इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। 4 संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकते। केवल 1 व 2, केवल 1 2 4, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4 क्षेत्र बी 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र बी यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। कौन से थे? 44वें संशोधन। क्षेत्र सी 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं। क्षेत्र है 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 32वां, 42वां, 44वां, 74वां। क्षेत्र है बी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, मतनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। निम्नलिखित कोटों में क्षेत्र का चयन कीजिए। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 3 4 क्षेत्र ए 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना एक विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। उपरोक्त में क्षेत्र है बी यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मतनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन। क्षेत्र बी 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में आम का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक व आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। निम्नलिखित कोटों में क्षेत्र का चयन 1 2 1 2 3 2 3 4 सभी चारों। क्षेत्र डी सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथनों पर दिए गए हैं, इनमें से एक कथन है, दूसरे कथन अलनार कहा गया है। कथन है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य है। कारण इसे 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। क्षेत्र ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। क्षेत्र डी हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। क्षेत्र डी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। क्षेत्र ए सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी
धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत की राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्षेत्र डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पदनिरपेक्ष, सर्वोच्च संपन्न, लोक कल्याण। क्षेत्र डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। क्षेत्र डी, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्ताव में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। क्षेत्र डी, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंतर्गत नहीं थे। उक्त शब्द 1917 के संविधान के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। क्षेत्र ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्धारक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारिक अधिकार। क्षेत्र है सी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा था। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। महात्मा गांधी। क्षेत्र डी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। क्षेत्र ए, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशव नंदी भारती। क्षेत्र ए, बेरुवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। क्षेत्र सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरुवारी विवाद, एक गोपलन विवाद, कृषि पर्स विवाद, केशव नंदी भारती विवाद। क्षेत्र डी, केशव नंदी भारती विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के आधार में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्षेत्र सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्धारक तत्व, संसद। क्षेत्र बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1, 4। क्षेत्र बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विविध प्रभाव नहीं रखती। डी संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी संविधान का भाग है, वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी संविधान का भाग है किंतु उसके पास अन्य भागों से स्वतंत्र होकर
उसका कोई अधिक प्रभाव नहीं। सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। 3, शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ऑप्शन रखे 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4। कोई भी उत्तर प्रॉपर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित नहीं है। बी, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित है। डी, उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नामतंत्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही उत्तर है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। सही उत्तर है ए, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए, संविधान की कठोरता। बी, एकल कार्यपालिका। सी, व्यवस्था की सर्वोच्चता। डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। सही उत्तर है बी, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सत्य ही नहीं है। सही उत्तर डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता को सरकारों को चुनने का बदलने का अधिकार प्रदान है। यह राज्य के निर्देशक तत्व है। सही उत्तर सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी, कार्यकलाप, नेतृत्व और सशक्त बनाने की पद्धतियों को। सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता युक्त बेहतर व्यक्ति को। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को। सही उत्तर है ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी, भारत में वंशोन्नत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का संघ है। सही उत्तर है सी, भारत में वंशोन्नत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है। देश की एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। डी, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। सही उत्तर है ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? 1, संविधान लिखित और अनम्य है। 2, न्यायपालिका स्वतंत्र है। 3, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। 4, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। सही उत्तर है डी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न कठोर, न लचीला। अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। सही उत्तर है डी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। सही उत्तर है बी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंत में दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बी, आर, इसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कोड दे रखे ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है, आर सही है। सही उत्तर है बी, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे देखो कोटे से उत्तर का चिन्ह, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, क्षेत्र सी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1991 में, क्षेत्र सी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है 50 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, क्षेत्र सी, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंग्रेज किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, क्षेत्र डी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, क्षेत्र ए, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां है। 3, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरोक्त कथनों में सही से कथन छांटिए। 1/2 केवल 1, 2/3 केवल 2, क्षेत्र बी केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, क्षेत्र सी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है हिरण, हाथी, बाघ, शेर, क्षेत्र सी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा, क्षेत्र बी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल, हंस, मोर, कबूतर, क्षेत्र सी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का, क्षेत्र बी न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या है? 20, 24, 26, 30, क्षेत्र बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। 2, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नीचे के कूट से क्षेत्र का चयन किए। केवल 1, केवल 2, 1/2 दोनों, न 1 न 2, क्षेत्र डी, न 1 न 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत व इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, क्षेत्र ए, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, क्षेत्र डी राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को भी नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, क्षेत्र सी अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में, क्षेत्र ए संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, क्षेत्र ए संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों के स्थापित करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित किसको प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को, क्षेत्र ए संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघों के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, क्षेत्र सी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति का विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों और राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है।
डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्षेत्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 360 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा गया है। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में जब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं का नाम पर इसका स्पष्ट प्रभाव है। क्षेत्र सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 व आधे राज्यों का अनुसमर्थन। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र ए, साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ नहीं है पर किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संज्ञा शक्ति संसद को प्राप्त है। नीचे दिए कूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। क्षेत्र डी, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता है। राज्य और विधान सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। क्षेत्र डी, राज्य की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, किसी राज्य संघ का राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्षेत्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? एक, नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। क्षेत्र डी, नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, एस के दर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन और भाषा के आधार पर की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। 3, पंडित नेहरू, भारतीय सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषी आधार के पक्ष में नहीं थी। केवल एक। क्षेत्र कोड दे रखे केवल एक, 1/2, 1/3, सभी तीनों। क्षेत्र डी, सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ के अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे एक बूट से क्षेत्र का चयन कीजिए। केवल एक, केवल 2, 1/2, न 1, न 2। क्षेत्र ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं, 3री, 2री, प्रथम अनुसूची। क्षेत्र डी, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 16 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। क्षेत्र ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? 25 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य व 6 संघीय प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी
27, 28, 29, 30, क्षेत्र बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? 6, 7, 8, 9, क्षेत्र सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव, गोवा, पुडुचेरी, क्षेत्र सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। इनमें कोई सा विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद, इनमें से कोई नहीं, क्षेत्र बी एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां, 69वां, 68वां, 70वां, क्षेत्र बी 69वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 240 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? 240 फर्स्ट क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 फर्स्ट क लक्षद्वीप, 240 फर्स्ट ग दमन व दीव, 240 फर्स्ट ग पुडुचेरी, क्षेत्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बी, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। सी, दमन व दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। डी, दादरा नगर हवेली वर्ष 1956 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थी, क्षेत्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन द्वारा, 32वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, क्षेत्र सी 35वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 34वें, 35वें, 36वें, 37वें, क्षेत्र सी 36वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाया जाना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं, क्षेत्र डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार बनाए और अंत में दिए गए कोड से क्षेत्र का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 4, 2, 3, क्षेत्र बी 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। सेकंड ऑप्शन नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड ऑप्शन सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, क्षेत्र बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, क्षेत्र ए 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, क्षेत्र बी वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न राज्यों का सर्जन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें इसके गठन के आरोही काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से करिए। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 3, क्षेत्र सी 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कानून के अनुसार पहचान नीचे दिए गए कुछ राज्य: आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। क्षेत्र 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, क्षेत्र बी 1, 3, 2, 4। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है: ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। क्षेत्र ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है: महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्षेत्र डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। राज्य अस्तित्व में आने वाला वर्ष: नागालैंड 2000,
झारखंड 1965, तेलंगाना 1975, सिक्किम 2014। ऑप्शन दे रखे 4 1 2 3, 2 1 4 3, 3 2 1 4, 1 3 4 2। क्षेत्र क्या है? नागालैंड 1963 में था, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में। नागालैंड के अस्तित्व में आने पर का वर्ष विकल्प में 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? पश्चिम बंगाल का, असम का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का। इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में राज्य के स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का प्रोविनेंस लिया जाए तो 1948 में गठित हिमाचल प्रदेश होगा। क्षेत्र क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। गोवा को दमन में द्वीप से अलग किया गया। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघशासित प्रदेश की सूची में था। क्षेत्र ए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य संगठन आयोग की स्थापना की गई थी। 1856 में, 1956 में, 1957 में, 1960 में। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है, तो कोई विकल्प सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। क्षेत्र सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का। क्षेत्र बी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्र सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। क्षेत्र बी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर रो का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। क्षेत्र सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उपयोग में से कोई नहीं। क्षेत्र ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? ए कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषीय आधार पर किया गया। बी 1948 में कांग्रेस ने भाषीय आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। उपयुक्त फोटो में क्षेत्र का चयन कीजिए। केवल ए, केवल बी, न ए न बी, ए बी दोनों। क्षेत्र डी ए बी दोनों। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।